तो हे गाइस, इस मांगा पे कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा है आप लोगों का। ना कोई देख रहा है, ना कोई कमेंट कर रहा है, तो इसलिए मैं इस मांगा को मैं बंद करने वाला हूँ और दूसरा मांगा मैं चालू करने वाला हूँ जो आपको अच्छा लगे। इसलिए इस वीडियो पर सपोर्ट नहीं आया तो मैं इस मांगा को बंद कर दूंगा अपने चैनल पर और दूसरा मांगा को मैं स्टार्ट करूंगा। बस यही बताने वाला। तो गाइस, हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था डेगुन जी सॉक से कहता है अभी तो स्कूल खत्म ही नहीं हुआ है, तो तुम कहाँ पर जा रहे हो। अब हम देखते हैं जी सॉक थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर वो पीछे मुड़ के अपनी दोस्त को देखता है, फिर वो आगे मुड़ के डेगुन को बोलता है हम बाहर चलकर बात करते हैं। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाहर ग्राउंड के पास और फिर हम देखते हैं जी सॉक डेगुन को कहीं लेके जा रहा होता है और डेगुन कहता है और कितनी दूर जाना है हमने, और जी सॉक कहता है ये ज़्यादा बढ़िया है कि हमारे केस में कोई हो ना आसपास। डेगुन कहता है हाँ ये बात तो सही है, और फिर जी सॉक अपने मन में सोचता है जिस बंदे ने वॉन वून की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी थी, मेरे को ऐसे बंदे को यानी इसको अभी के अभी यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा डेफिनेटली सच है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट अगर मैं इस पर भी एकदम से अटैक कर दूंगा तब ये कुछ कर पाएगा, इसका गार्ड भी नीचे हो रखा है। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा डरपोक चीज़ हो जाएगी। बट क्या अगर मैं कोई वेपन यूज़ करूँ तो? नहीं यार, डैम इट, मुझे लगता है कि मैं किसी भी तरीके से इससे जीत नहीं पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं एकदम से जी सॉक चलते चलते रुक जाता है और वो पीछे मुड़कर डेगुन को कहता है तुम कलेक्शन मनी के लिए आए हो ना। और फिर हम देखते हैं जी सॉक अपने हाथ का मुक्का बनाता है और वो कहता है मुझे पता नहीं एग्जैक्टली बट मैं जैसा तुम कहोगे मैं वैसा कर लूँगा, तो बताओ हमें क्या करना चाहिए। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है शाम पर और हम देखते हैं स्कूल में डेगुन को, और हम देखते हैं डेगुन अपने मन में सोच रहा होता है क्या अब क्लास 7 और 9 ही बच गए हैं, और उसके बाद फिर मेरे को सेकंड ग्रेडर्स को देखना है। वैसे मैंने सेकंड ग्रेडर्स को बता दिया सारी चीज़ें, बट अगर मैं एक एक करके उनको ढूंढूंगा और फिर पीटूंगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाएगा फिगर आउट करना कि मुझे किसको पीटना चाहिए। और किम डो यू ने मेरे को एक चीज़ तो थोड़ी समझा दिया है कि पहले मुझे चेक करना चाहिए कि बंदे ने पैसे कलेक्ट करे हैं कि नहीं करे। और अगर मैं पैसे कलेक्ट करने के बारे में पूछूंगा, जैसे कि सपोज अगर मैंने बंदे से पूछा कि तुमने पैसे कलेक्ट करे हैं तो वो बोलेगा हाँ, तो फिर मैं उसको पीटूंगा, ये चीज़ भी सही है। बट अगर उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं करे और क्या पता उसने कलेक्ट करे और मेरे से झूठ बोला हो, तो इस केस में तो मैं थोड़े ट्रबल में आ जाऊंगा ना। थोड़ी चीज़ें कन्वीनियंट हो जाएंगी अगर कोई मतलब लाइन अप कर दे इन चीज़ों को और मेरे सामने ले आए। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है टायर 1 क्लास 9 पर और हम देखते हैं ली सिंगून क्लास में होता है और फिर एक लड़की जाते हुए ली सिंगून से बोलती है ली प्लीज डोर को ना लॉक कर देना जब तुम बाहर आ रहे होगे, ठीक है। ली कहता है उस लड़की से हाँ ओके तुम आराम से घर जाना। और फिर वो लड़कियां बोलती है हाँ ओके गुड बाय, और फिर दूसरी लड़की भी बोलती है ओके गुड बाय। और फिर हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे डूसिक आ जाता है और वो लड़की को बोलता है हटो जल्दी से मेरे रास्ते से। और फिर डूसिक चीखता है ली पर कि ली सुंगुन तू बास्टर्ड, तू किस तरीके का बास्टर्ड है मेरे को बता दे एक बार। ली डूसिक से आराम से कहता है लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और बाय द वे तुम इतना टैकलेस क्यों बिहेव कर रहे हो, ऑल्दो मुझे पता है कि तेरा लेवल क्या है। डूसिक ली से कहता है क्या तू क्या सही में क्रेजी बास्टर्ड बन गया क्या बेवकूफ। और फिर हम देखते हैं पीछे से जी सॉक भी आ जाता है और जी सॉक कहता है डूसिक को डूसिक तुम यहाँ पर आ चुके हो पहले से ही। डूसिक कहता है व्हाट द, और फिर हम देखते हैं एकदम से ली बोलता है अच्छा जी सॉक भी आ गए यहाँ पे, अच्छा तुम दोनों अभी तक गुड टर्म्स में नहीं हो, मतलब तुम दोनों लूजर्स ने सोचा कि हम साथ में ही रहेंगे है ना। और फिर हम देखते हैं डूसिक बोलता है ओए जी सॉक मैं इसको छोड़ने नहीं वाला अब। और फिर हम देखते हैं ली एकदम से फोकस करता है और फिर डूसिक अटैक करने जाता है ली पर, बट हम तभी देखते हैं एकदम से ली अपनी राइट लात मारता है सीधा डूसिक के मुंह पर और फिर डूसिक पीछे जाके गिरता है। और फिर इतने में जी सॉक कहता है ली सिंघुन तू ये क्या हरकतें चल रही हैं, बट तभी हम देखते हैं ली जी सॉक के मुंह पे भी घुसा मार देता है और फिर जी सॉक की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। और फिर ली कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे को जल्दी से करना चाहिए और मेरे से फाइट करनी चाहिए, अपना मुंह मत चलाओ इतना, सिर्फ तुम्हारा इतना मुंह चलता है तभी तो तुम जहां जाते हो वहां पिटते हो। और फिर जी सॉक ली को कहता है ये सोलो बॉस्टर्ड, और फिर हम देखते हैं जी सॉक एकदम से अटैक करता है ली पर, बट ली उसको डॉज कर लेता है और फिर ली जी सॉक का हाथ पकड़ लेता है और वो खींच के उसके मुंह पे घुसा मारता है। अब हम देखते हैं जी सॉक घुसा पड़ते ही थोड़ा सा क्लास से बाहर निकलता है, बट तभी ली उसका मुंह पकड़ के उसको वापस अंदर खींच लेता है और उनकी फाइट चली रही होती है। बट तभी सीन शिफ्ट होता है वही ऑडिटोरियम में और हम देखते हैं वहाँ पे गूसिंगवा की टीम के बंदे खड़े होते हैं और वहाँ पर दो बच्चे फाइट भी कर रहे होते हैं। और फिर गूसिंगवा की टीम का एक बंदा बोलता है ओए तुम क्या कर रहे हो, अब तुम्हारी बारी है, अपनी वेस्ट को टर्न करो और फिर मारो। और फिर हम देखते हैं दूसरा बंदा बोलता है अरे बादशाह इतना डर क्यों रहा है, तू फाइट बैक कर। और फिर दूसरा बंदा बोलता है अबे यार तुम्हारा मुक्का उसको टच भी नहीं करा। और फिर हम देखते हैं गूसिंगवा की टीम का एक बंदा बोलता है क्या फाइट पहले से ही ओवर हो गई है। और फिर दूसरा बोलता है इनकी जो वेट क्लास है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक और फाइट चल रही होती है और वहाँ पर जो गूसिंगवा की टीम का बंदा होता है वो कहता है अरे अरे इसको रोको बस हो गया, ये तो मारे ही जा रहा है जबकि इसकी हालत भी खराब हो गई है। और हम देखते हैं गूसिंगवा की टीम के बंदे जाके रोकते हैं उसको और फिर उनमें से एक बोलता है अरे अरे भाई रुक जाइए, बादशाह तो पक्का क्रेजी हो गया है। और फिर गूसिंगवा बोलता है मुझे लगता है कि जब इसका एड्रेनल रश होता है तब ये अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्या ये एक बेसबॉल एथलीट है। और फिर जो गूसिंगवा के साथ बंदा खड़ा होता है वो कहता है हाँ ये पिचर है एक। और फिर गूसिंगवा बोलता है इसको पता है कि अपनी शोल्डर की स्ट्रेंथ को कैसे यूज़ करना है, इसको फाइट करने की आदत नहीं है ना, तभी इसको समझ नहीं आ रहा है कि अपने आप को कंट्रोल कैसे करे। और फिर हम देखते हैं उस बंदे की हालत बहुत ही ख़राब हो रखी होती है और वो कहता है सॉरी मैं सॉरी। और फिर हम देखते हैं गूसिंगवा जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कल से जो फाइटिंग का अमाउंट है वो डबल होना चाहिए, काम डाउन कर दो उन लोगों को जो कि काफ़ी पैनिक में है और आज का डे फिर हम एंड करते हैं।
अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस टायर 1 क्लास 9 पर और हम देखते हैं डूसिक और जीसॉक को जो कि ली से हार चुके होते हैं और वहीं पड़े होते हैं। और फिर ली जीसॉक के पास आता है और वो कहता है कि आप समझ आए कि तेरा लेवल क्या है, मैं क्वान डेगुन को बॉस बनाने वाला हूँ। ये एक मेन चीज़ है जो तेरे को पता होनी चाहिए, बिकॉज तेरे जैसे जो फेक पीपल हैं उनके पास अब कोई चॉइस नहीं होगी। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है मेन स्ट्रीट पर और हम देखते हैं डेगुन को और हम देखते हैं डेगुन जा रहा होता है बट उसके पीछे कोई इसको फॉलो कर रहा होता है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है क्या मेरे को अब कोई वापस फॉलो कर रहा है, अब इस बार कौन है ये। और फिर हम देखते हैं डेगुन ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये बिल्डिंग काफ़ी स्मॉल है तो यहाँ से। और फिर हम देखते हैं डेगुन एकदम से राइट की तरफ जाता है और वो फिर फटाफट दीवार टाप लेता है। और हम देखते हैं वो जो स्ट्रेंजर होता है वो देखता है कि डेगुन वहाँ पर नहीं है और फिर डेगुन उसके पीछे बहुत ही स्टाइल में कूदता है और फिर डेगुन उस बंदे को बोलता है यहाँ पर सारी चीज़ें खत्म है तो अब यहाँ पर तुम कार पार्क में क्यों आए हो जहाँ पर कोई कार्स है ही नहीं। और फिर हम देखते हैं वो लड़की तो एरा होती है और फिर वो एकदम से डर जाती है और फिर वो कहती है डेगुन। और फिर डेगुन कहता है तुम मुझे फॉलो कर रही थी। एरा बोलती है नहीं मैं तो बस यहीं से थोड़ा जा रही थी बट कोई और है जो मिडिल में तुम्हारे को फॉलो कर रहा था तो मेरे को लगा कि मुझे उस बंदे को भी फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे को सस्पिशियस लग रहा था बट जो वो बंदा था वो एकदम से मतलब डिसअपियर हो गया था और फिर मैं अकेले बच गई। और फिर डेगुन बोलता है अच्छा चलो जो भी है बट तुम भी मुझे फॉलो कर रही थी ना। एरा बोलती है आई एम सॉरी डेगुन, मेरी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं थी बट लास्ट टाइम मैं तुम्हारे थैंक यू नहीं बोल पाई थी कि तुमने मुझे सेव किया था, मतलब उसके बाद फिर हमें बात करने का टाइम ही नहीं मिला। डेगुन एरा से कहता है मैं तुम्हारे को अपना नंबर दे देता हूँ तो तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मुझे कॉल पे कह देना। एरा कहती है ओ रियली मैं क्या कर सकती हूँ कॉल, मेरा नंबर थोड़ा प्रेटी नहीं है, मुझे अपने नंबर को थोड़ा सा अच्छा और प्रेटी बनाना चाहिए था। और तभी डेगुन कहता है तुम ये क्या बातें कर रही हो। और फिर डेगुन जा रहा होता है और वो कहता है मैं जा रहा हूँ, अभी इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं है तो मुझे तुम्हें घर तक तो नहीं छोड़ के आना ना। एरा कहती है मुझे घर ले चलो। और फिर डेगुन कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है रात पर और डेगुन अपने अपार्टमेंट आ जाता है और वो कहता है चलो बढ़िया हुआ मैं उसे घर छोड़ा है क्योंकि वैसे भी अंधेरा हो गया था। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि ये दुनिया इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है या फिर सिर्फ मेरे आसपास की चीज़ें हो गई हैं। बाय द वे कितनी बार लोग मुझे फॉलो कर चुके हैं। और फिर डेगुन शर्ट उतार रहा होता है अपनी नहाने जाने के लिए और फिर वो कह रहा होता है सबसे पहले मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ था किम वॉनवुंग के साथ, यांग जिनमो के साथ और उसकी गैंग के साथ और उससे टाइम 2 लड़कियां भी थी क्लास 9 की। चलो कोई बात नहीं वो तो बच्चे हैं वैसे, बट प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चे बने रहते नहीं हैं, जैसे कि पाक हीजन से लेके चीज़ें कहीं प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी तक। ये चीज़ तो मेरे परसेप्शन के बाहर ही थी। और फिर हम देखते हैं डेगुन नहाने के लिए घुस जाता है और फिर वो अपने मन में ही सोच रहा होता है मुझे तो चीज़ पता ही नहीं चली कि कब उन्होंने मेरी पिक्चर ली थी, ये तो चीज़ एक प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये बार बार हुआ तो। और पाक हीजन भी एकदम से आ गया था, मुझे नहीं पता कि वो अल्टीमेटली इस शहर डेजोन में क्यों आया है बट मैं इतना तो श्योर हूँ कि इसका कुछ तो लेना देना है डायरेक्टर से। ये हीजन का ऐसा क्या रिलेशन है डायरेक्टर के साथ कि इसने मेरे को कहा था कि उस पर ट्रस्ट ना करूँ। मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि वो इसने ऐसा क्यों कहा था बट इन दी एंड बस एक ही चीज़ है जो मुझे करनी है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पर और हम देखते हैं डोयू को। अब डोयू अपने मन में सोच रहा होता है ली के लिए मैं उस बेवकूफ़ ली सिंघुन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, ये एक ऐसा बंदा है जिसकी सांप जैसी आंखें हैं। मैं जानता हूँ कि वो एक लूज़र नहीं है बट वो एक बुली है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे और डेगुन के रिलेशनशिप के बीच में इंटरफेयर करने की। मुझे लगता है मुझे डेगुन को थोड़ा उसके बारे में गलत बोलना चाहिए ताकि वो यहाँ से हट जाए। जो ये प्रेसिडेंट की पोजीशन है हमारी एसोसिएशन की ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। बट हम तभी देखते हैं डोयू क्लास में एंटर हो जाता है और वो देखते हैं डेगुन और ली को साथ में और फिर डोयू कहता है डेगुन और फिर ली कहता है डोयू को हेलो डोयू और फिर डेगुन कहता है ओ तुम आ गए हो, मैंने सारी स्टोरी सुन ली है। और फिर ली डोयू को कहता है मैं सिर्फ डेगुन से बात ही कर रहा था उस बारे में। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है डेगुन यार ये बंदा नहीं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पिछली शाम पर जब डेगुन एरा को घर छोड़ने जा रहा होता है। अब डेगुन एरा से कहता है यहाँ की चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है अगर हम कंपेयर करें एले से इसको। एरा कहती है अच्छा ऐसा है क्या। और फिर वो डेगुन को कहती है डेगुन मैं एक चीज़ तुमसे कहना चाह रही थी बहुत टाइम से ना, मतलब मैं लास्ट टाइम से ही कहना चाह रही थी कि थैंक यू तुमने मुझे बचाया था। डेगुन कहता है लास्ट टाइम, अरे कोई दिक्कत नहीं है उसके बारे में थैंक यू बोलने के लिए, इंस्टेड मुझे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए कि तुम उसमें इन्वॉल्व हो गई। एरा कहती है नहीं उस टाइम ईना ने थोड़ा सा तुम्हारे को गलत बोल दिया था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा सा हर्ट हुआ था ना। डेगुन कहता है वेल वैसे वो गलत नहीं थी, ये सच है कि मैं दूसरों को भी अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेता हूँ, मैं इतना ज़्यादा हर्ट नहीं हूँ इस बारे में तो इतना परेशान मत हो। और फिर एरा बोलती है इनफैक्ट ईना भी काफ़ी सॉरी है उस बात के लिए और मतलब मैं तुम्हारे को एग्जैक्ट रीज़न नहीं बता सकती बट उसके लिए चीज़ें थोड़ी सी शॉक में हैं क्योंकि मतलब सबके लिए कोई पर्टिकुलर वाइटल पेनफुल पॉइंट होता है ना। और फिर हम देखते हैं डेगुन मैन होकर वाइटल पॉइंट के बारे में सोच रहा होता है और फिर वो एरा से कहता है हाँ ये बात तो सही है, चीज़ें थोड़ी सी होपलेस हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और फिर एरा डेगुन को पकड़ लेती है और वो कहती है उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है अब बट मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हारे को विजिट करेगी और पक्का अपोलोजाइज़ करेगी तो मैं होप करती हूँ कि तुम ईना से ज़्यादा नफरत नहीं करते, क्या तुम उसके लिए भी वेट कर सकते हो। डेगुन कहता है हाँ बट उससे भी ज़्यादा मेरे पास एक क्वेश्चन है। एरा कहती है हाँ रियली
तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, जैसे मुझे क्या पसंद है, और वैसे मुझे मिस्ट्री मूवीज़ पसंद है। और डेगुन कहता है मैं ये नहीं बोल रहा, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो क्लास 9A है वो एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास है। एरा कहती है हाँ। और फिर डेगुन कहता है वो क्लास कैसी है, क्या वहाँ पर कोई बुलीज़ हैं? और फिर एरा कहती है मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में थोड़े से थे, बट जो भी लड़कियों को परेशानी थी इना के साथ वो सारी की सारी हट गई थी, और मुझे लगता है कि जो सिंघून है वो बात करने में सबसे काफ़ी अच्छा है। डेगुन कहता है ली सिंघून? एरा कहती है हाँ, वो हमारा क्लास का प्रेसिडेंट है, और जब भी सिंघून टाइम निकालता है हमसे बात करने के लिए तो उसके बाद सारे के सारे जेंटल हो जाते हैं काफ़ी, और उसके अंदर काफ़ी अच्छी लीडरशिप स्किल्स भी है, और सारे बच्चे उसको सुनते भी हैं। तो जो क्लास का एटमॉस्फेयर है ली सिंघून के आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा हो गया है। डेगुन कहता है अच्छा। और फिर एरा कहती है हाँ, और तुम्हारे को सिर्फ इसी बारे में क्यूरियोसिटी थी कि तुम्हें और कुछ भी जानना है? डेगुन कहता है नहीं, बस यही। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास में ही आज सुबह स्कूल पर, और हम देखते हैं डेगुन क्लास में बैठा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है ली सिंघून, ये वहाँ पर जब फाइट हुई थी तो ये सेकंड ग्रेडर्स के साथ था उस टाइम पर, बट मे बी वो ज़्यादा बुरा भी नहीं है। मैं इतना तो श्योर हूँ कि उसने पक्का कलेक्शन मनी के बारे में उस टाइम सुना होगा जो मैंने कहा था। चलो मैं देखता हूँ वो क्या करता है बाद में। और फिर हम तभी देखते हैं पीछे से ली आ जाता है और वो कहता है डेगुन। और फिर ली कहता है मैं ली सिंघून हूँ क्लास 9 से, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? और फिर हम देखते हैं सीन सारा प्रेजेंट में आ जाता है वापस, और हम देखते हैं टायर 1 क्लास 1 जहाँ पे डोयू आया होता है। अब डोयू बोलता है क्या तुम अभी दोनों मिल चुके हो? तुम तो काफ़ी फास्ट हो, रियली फास्ट। और फिर डेगुन डोयू को बोलता है काफ़ी छोटे पीरियड के लिए तुम्हारा काम था, बट थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क। और फिर डेगुन डोयू को ली के लिए बोलता है अब ये मेरा दोस्त यहाँ से सारी चीज़ें संभाल लेगा। और फिर डोयू बोलता है बट डेगुन तुम्हें पता है ना कि ये सिंगून जो है वो लीडर है क्लास 9 का, ये एक लीडर है। और तभी ली बोलता है तुम्हारे को पता है कि एक लीडर क्या होता है? एक जो लीडर होता है वो शॉर्ट में मैं उससे कहूँ तो वो एक बुली होता है, तो इस हिसाब से मैं भी एक बुली हुआ अगर मैं लीडर हूँ। डोयू कहता है वेल हाँ। और तभी ली कहता है अच्छा, तो फिर हम इसको इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि डेगुन जो है वो 6 क्लासेस का लीडर है, तो क्या इसका मतलब भी यही हुआ कि डेगुन भी एक बुली है? और फिर डोयू कहता है नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कहने का, क्या नॉनसेंस कह रहे हो यार तुम तो एकदम। और फिर एकदम से डेगुन बोलता है चलो बहुत हो गया। और फिर डेगुन डोयू को बोलता है मुझे पता है कि तुम किस चीज़ के बारे में थोड़े परेशान हो वैसे, बट ये ट्रू है कि पहले इसके लिए मेरे मन में थोड़े से अलग थॉट्स थे। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस पास्ट में, जहाँ पर ली डेगुन से मिलने आया होता है, और फिर डेगुन ली को बोलता है क्या तुम्हें मेरे से बात करनी है? अभी बस जस्ट मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि क्या मुझे तुमसे बात करनी चाहिए या फिर मेरे को अपने मुक्कों से तुमसे बात करनी चाहिए या नहीं, बट मैं श्योर हूँ कि तुमने पैसे तो कलेक्ट करे। बट तभी ली कहता है मैंने पैसे कलेक्ट नहीं करे। डेगुन कहता है तुमने नहीं करे? ली कहता है हाँ, तुमने हमें मना किया था ना। और फिर ली दोनों हाथों से डेगुन का हाथ पकड़ता है और वो कहता है डेगुन तुम सच्ची में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। डेगुन कहता है हाँ अमेजिंग क्या? और फिर ली कहता है थैंक यू, थैंक्स टू यू, क्योंकि मुझे अब और पैसे कलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे। ये सच्ची में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल चीज़ें थी। मैं क्लास 9 का प्रेसिडेंट था तो मेरे को काफ़ी फोर्सफुली पैसे कलेक्ट करने पड़ते थे क्योंकि मुझे अपने क्लासमेट्स को प्रोटेक्ट करना था। और जैसे कि मैं टाइटल लेके चल रहा था अपने शोल्डर्स पे लीडर का, तो ये जो बुली की चीज़ों से मैं अटैच था इसको मैं छोड़ नहीं पा रहा था। और फिर ली डेगुन के कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है बट बस मैं इस अपॉर्चुनिटी को ही देख रहा था कि मुझे कैसे इस चीज़ को ब्रेक करने का मौका मिले। वॉन डेगुन, जब मुझे पता चला तुम्हारे बारे में तो मेरे को एक होप मिल गई, तो क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? और फिर हम देखते हैं सीन सारा प्रेजेंट में आ जाता है और डेगुन कहता है डोयू को तो फिर मैं इसकी सारी की सारी सिंसेरिटी फील कर पा रहा था जब मैं इससे बात कर रहा था। तुम्हारे मन में शायद से ये चीज़ पहले से ही बसी हुई होगी कि जो लीडर है वो एक बुली बन जाता है, बट मेरे को ये सुनने में आया कि तुमने पहले अपनी जॉब ली को दे दी है। और फिर डोयू कहता है हाँ नहीं, मेरा मतलब था। और फिर डेगुन एकदम से बोलता है चलो एनीवेज, तो तुम्हारी जो पोजीशन है वो मैं ऑफिशियली सिंघुन को दे देता हूँ और तुम अपने हाथों को अब शेक कर सकते हो। डोयू कहता है हाँ अब ली प्लीज़ इसका ध्यान रखना। और तभी ली कहता है हाँ ओके। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है यार डैम इट। और अब ली कहता है एनीवेज, तो इससे पहले हम ऑफिशियली स्टार्ट करें, मुझे लगता है कि हमारे को सबको इकट्ठा कर लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है ग्राउंड पे एक जगह पर जहाँ पर एक रूम होता है और सारे लोग बैठे हुए होते हैं। और फिर जोंगविन बोलता है ये एकदम से यहाँ पर कैसे आ गया जबकि इसका कोई मतलब नहीं है। और फिर होजोंग कहता है ये दोनों कब इतने क्लोज कैसे आ गए? और फिर हम देखते हैं ली वहाँ पर सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। और फिर ली कहता है ओके तो यहाँ पर सारे हैं ना, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हमारी ब्रीफिंग को जो कि है बुली वायलेंस कमेटी के बारे में। और फिर हम देखते हैं किम कहता है क्या कौन सी कमेटी? ये तो एक यूनियन की तरह है ना, शायद जो भी चीज़ें अच्छा पैसा बनाती है तो वो बढ़िया है, बट ये एग्जैक्टली है क्या? और फिर हम देखते हैं ली बोलता है ये काफ़ी एक बड़ी चीज़ है बट इसका ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, ये है एक बुली वायलेंस कमेटी। तो हमारा इसमें क्या काम है? हम सारे के सारे बुलीज को पकड़ने वाले हैं और उनको पीटने वाले हैं। हाँ, इसका मतलब यही है। आई एम सॉरी, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए जब मैंने तुम्हें यहाँ पे गैदर कर लिया है। और फिर हम देखते हैं मैनहो कहता है वेल हाँ हाँ, बट तुम इस कमेटी के इंचार्ज कैसे हो जब तुम क्लास 9 के लीडर हो? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे डेगुन आ जाता है और वो कहता है मैंने इसको कहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं सारे स्कूल के रूल्स की धज्जियां उड़ा दूँ जो भी कलेक्टिंग मनी से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि ली इसके लिए बेस्ट है।
और फिर ली कहता है मेरा भी सेम पर्पस है जैसे कि डेगुन का है, और मैं डेगुन की सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर्स। मैं हूँ क्लास 9 का लीडर एज वेल एज मैं क्लास का प्रेसिडेंट भी हूँ। और जैसा कि तुम्हारे को पता है कि जो कलेक्शन ऑफ मनी है वो क्लास प्रेसिडेंट के थ्रू होती है, तो मैं हूँ एक क्लास कैबिनेट काउंसिल, और मेरे काफ़ी अच्छे कनेक्शंस हैं दूसरे क्लासेस से। तो मुझे काफ़ी अच्छे से पता है सारी चीज़ों के बारे में, और जो कलेक्शन ऑफ मनी है उसका फ्लो के बारे में भी, और इस चीज़ के बारे में भी कि कौन सा ग्रेड है और इसकी कैसे कलेक्शन मनी रहती है, और किसको हमें ढूंढना है और किसको मारना है। और फिर ली बहुत ही स्टाइल में बोलता है इससे कोई मतलब नहीं कि जो एक गन है वो कितनी पावरफुल है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम उसको सही जगह पर एम ना करो। तो हमें अपने गोल को बहुत ही एक्यूरेटली एम करना है, और अगर डेगुन इस गोली को चलाएगा तो मैं इस चीज़ के अंदर प्ले करूँगा रोल को जो कि टारगेट को एम करता है एक्यूरेटली। अब होजोंग बोलता है ओ ये थोड़ा सा चीज़ी है, और फिर जोंगमिन बोलता है एक सेकेंड, तुम मुझे ये पहले बताओ कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है ये होली फैमिली ट्री का जो कि है सेकंड ग्रेडर्स का, तुम उनके साथ क्यों उस टाइम आए थे। ली कहता है वेल ये सिचुएशन है कि जिसको हम मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं, बट तुम चिंता मत करो, उनके पास आने से पहले मैंने अटेंड करी थी काउंसिल मीटिंग को जिसमें टीचर्स थे और क्लास के लीडर्स थे। और फिर हम देखते हैं डेगुन एकदम से स्टाइल में बोलता है ली को तुम बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहे हो, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को मेमोराइज भी करना है इंग्लिश वर्ड्स को, तो तुम सीधा बताओ कि प्लान क्या है। और फिर हम देखते हैं ली बोलता है डेगुन को अगर तुम चाहते हो इस कलेक्शन मनी को डिस्ट्रॉय करना कम्प्लीटली तो फिर इस चीज़ का सिर्फ एक ही जवाब है, और ये जवाब है थर्ड ग्रेड का लीडर बेक सुयोक। बट कुछ रीजंस के चलते जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं जिसमें बेक सुयोक भी है वो अभी एब्सेंट है। तो हमें पहले क्या करना चाहिए, हमारे को सेकंड ग्रेडर्स को हराना चाहिए, और अगर हम ब्लॉक कर देंगे कलेक्शन ऑफ मनी को जो कि सेकंड ग्रेडर से लिंक होकर थर्ड ग्रेडर्स के पास जाती है, तो हम उन बंदों को पकड़ सकते हैं जो कि हाइड कर रहे हैं अभी, मेरा मतलब है थर्ड ग्रेडर्स। और फिर ली कंटिन्यू करता है अपनी बात को और वो कहता है अच्छा हाँ इससे पहले कलेक्शन मनी के अलावा मुझे कहना है कि तुम्हारे को इस चीज़ को क्लियर रखना पड़ेगा कि सारी की सारी चीज़ें एकदम साफ हैं। और फिर ली डेगुन को बोलता है क्या तुमने पहले फर्स्ट ग्रेडर्स को सारे हरा दिया है। गू सिंगवा जो कि क्लास 7 का है, ऑफ कोर्स उसी ने कलेक्शन ऑफ मनी कंडक्ट करा होगा, बट वो सबसे बड़ा गार्बेज है जिसको हमें सबसे पहले साफ करना चाहिए। और फिर डोयू बोलता है रियली मैंने उसके बारे में इतना नहीं सुना, बट मैंने उसको देखा है कि वो सिर्फ एक्सरसाइज करता है क्लास के बाद, तो उसको ज़्यादा बच्चों से फ़र्क नहीं पड़ता। बट तभी ली कहता है तुम्हारे को पता नहीं है ना, ईवल विदाउट मैलिस इज़ प्योर ईवल। इसका मतलब है कि हमारे को जो लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे हमें उनको देखना नहीं चाहिए, वो अपनी एक दूसरी छवि भी रखते हैं। गू सिंगवा का ऑब्सेशन है उसकी स्किल्स के साथ जो कि उसको डीमोनाइज कर चुकी है। लगता है कि मुझे तुम्हारे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो स्कूल के बाद क्या करता है, क्योंकि एक स्पेशल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है तो अलग अलग स्पोर्ट्स एक ही क्लास में कंबाइन हो रखे हैं। तो गू सिंगवा उसको यूज़ करता है अपने डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। डोयू कहता है कौन सी डिज़ायर्स, और फिर ली कहता है वो उन बच्चों की आपस में लड़ाई करवाता है ताकि वो एनालाइज कर सके डेटा को, जो कि है कि कौन से करेक्टरिस्टिक्स हर स्पोर्ट में है मार्शल आर्ट्स के अंदर और कैसे उसको यूज़ करा जा सकता है। और फिर डोयू कहता है वो ऐसा क्यों करेगा, और फिर ली कहता है इन्फॉर्मेशन के लिए। वो अपनी स्किल्स को रिफाइन नहीं कर सकता खुद से, तो वो अपनी स्किल्स को रिफाइन करता है थ्रू इन्फॉर्मेशन जो कि उसको मिलती है जब वो दूसरे बच्चों की फाइट करवाता है और उनका खून निकलवाता है। और फिर ली कहता है डेगुन को बट वो प्रोबेबली सबसे पहले तुम्हारे पास आएंगे। डेगुन कहता है क्यों, और फिर ली कहता है ये ऑब्वियस है क्योंकि गू सिंगवा ने तुम्हारी स्किल्स को देख लिया था जो कि तुमने शो करा था पार्क डोजन के खिलाफ ऑडिटोरियम में लास्ट टाइम। वो एक बेवकूफ़ बंदा है जो कि ऑब्सेस्ड है स्किल्स में, और उसने एक ऐसी स्किल को देख लिया था जो उसने पहले कभी नहीं देखी। तुम्हें क्या लगता है वो शांति से बैठेगा जब उसने ऐसी स्किल को देख लिया था? वेल प्रोबेबली अभी के लिए। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है गू सिंगवा पर, और वहाँ पर बच्चों की फाइट चल रही होती है। और फिर गू सिंगवा एक बच्चे के कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे को अभी तक उसको फिनिश कर देना चाहिए था। और फिर वो बच्चा गू सिंगवा को कहता है बट वो ऑलरेडी उसके अंदर हिम्मत नहीं है फाइट करने की। और फिर गू सिंगवा इशारे से मना करता है और फिर वो उस बच्चे का गला पकड़ लेता है और फिर वो उसको गले से उठा लेता है और वो कहता है अच्छा आई सी, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे को थोड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा अपनी लिमिटेशंस को। और फिर पीछे से गू सिंगवा की टीम का बंदा बोलता है सिंगवा तुम ये एकदम से क्या कर रहे हो?" और फिर गू सिंगवा कहता है तुम अपनी लिमिट से एस्केप नहीं कर सकते अपने एटीट्यूड को हाफ हार्टेड रखकर, अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जाओ ताकि तुम्हारे को कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिले, यानी कि गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे शाम पर, और हम देखते हैं जोंगमिन, मैनो और होजोंग सब अपने घर जा रहे होते हैं। और फिर जोंगमिन कहता है यार मेरे को ये ली सिंगुन ना पसंद नहीं है। और फिर मैनहो कहता है क्यों, और फिर जोंगमिन कहता है वो थोड़ा सा ना एनोइंग सा है। वो कौन होता है हमारे को बताने वाला कि हमें क्या करना चाहिए? और फिर मैनहो कहता है बट यार एक बात तो है कि वो सारी बातें सही बोल रहा है, ये बात सच है कि वो डेगुन की काफ़ी हेल्प कर पाएगा। और फिर जोंगमिन कहता है मुझे ये पता है बट सारी चीज़ें वैसी नहीं है, वो चीज़ें थोड़ी सी वियर्ड फील होती है। मैं बस उन बंदों की बात नहीं सुनना चाहता जिनकी चश्मे के साथ 4 आंखें होती है। बट तभी हम देखते हैं मिन्सू आ जाता है और फिर जोंगमिन कहता है मिन्सू मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। और फिर जोंगमिन अपनी बात को कंटिन्यू करता है और वो कहता है व्हाटएवर, अगर डेगुन कहता है तो ठीक है फिर वैसा ही होगा, चलो छोड़ो इन बातों को, हम चल के गेम्स खेलते हैं, मेरे को अपने स्ट्रेस को मिटाना है यार। और फिर जोंगमिन मैनो को कहता है क्या तुम्हारी स्किल्स बेटर हो गई है क्या? और फिर होजोंग कहता है तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ ना जाए और फिर जोंगमिन कहता है शट अप यार।
और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है रात पर और हम देखते हैं एक रूम पर जहाँ पे कीसियोक बैठा होता है और फिर कीसियोक बोलता है ओ तुम आ गए। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर ली आता है और वो कहता है कीसियोक से क्या तुम प्रे कर रहे थे क्या? मैंने सुना है कि तुम जाके बेग सुयोक से मिलकर आए थे, क्या तुम उससे मिले थे? और फिर कीसियोक कहता है ली से नहीं। और फिर ली कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना वो वहाँ पर नहीं होगा। इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है और उसने अपने सारे स्कूल के मैटर्स को साइड कर दिया है। और फिर कीसियोक कहता है व्हाट द, क्या वो सच्ची में इन चीज़ों को कर रहा है यार? और फिर कीसियोक ली से कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए, अपने प्लान के बारे में बताओ। और फिर ली कहता है तुम परेशान मत हो, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। मैं तुम्हारे को एक सिग्नल दे दूंगा जल्द ही या फिर थोड़े टाइम बाद, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम बिल्कुल रेडी हो। हमारे को अब जो बहुत ही तगड़ा तूफान आने वाला है उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सूजी पर और सूजी अपना खाना बना रही होती है और वो अपने भाई से बात कर रही होती है फ़ोन पर और वो कहती है हाँ डार्लिंग भाई, ओ क्या हुआ था वहाँ पे? अच्छा तुम जाने से पहले राइस बना रहे थे। और फिर वो अपने भाई की बात सुनती है और वो कहती है क्रेजी। और फिर सूजी थोड़ा सा चीकर अपने भाई को बोलती है अरे तुम पागल आदमी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम अपने राइस के अंदर प्रोटीन डालो। और फिर वो अपने भाई की बात सुनती है और वो कहती है मुझे नहीं पसंद वो, तुम ही उसे खा सकते हो, तुम ही खा लेना। और फिर सूजी का भाई बेग सुयोक बोलता है सूजी को पैसे पड़े में टेबल पर। और फिर सूजी कहती है अच्छा तुम्हारे को मेरे को ये चीज़ पहले बता देनी चाहिए था ना, चलो ठीक है अब मैं फ़ोन काट रही हूँ ठीक है। और फिर सूजी उस पैसे को उठा लेती है और फिर वो अपने भाई के लिए बोलती है व्हाट द, आजकल इसके साथ हुआ क्या है, ये इतने पैसे इसके पास आ कहाँ से रहे हैं? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन ऑडिटोरियम पर और हम देखते हैं वहाँ पे गूसिंगवा फाइट करवा रहा होता है बच्चों की। और वहाँ पर एक बच्चा दूसरे बच्चे के मुंह पे खींच के घूसा मारता है और फिर वो उसके ऊपर बैठ जाता है और फिर उनकी फाइट कंटिन्यू हो रही होती है। और फिर पीछे से गूसिंगवा की टीम का बंदा उसको कहता है सिंगवा, जब से तुमने बे इको की जो बेहोश होने की क्षमता है उसको बढ़ाया है तब से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़ रहा है। जब तुमने उसको गले से उठाया था तब मुझे ऐसा लगा कि तुम उस पर क्रेजी हो क्योंकि तुमने ऐसा कुछ करा है जो तुमने कभी नहीं करा। तो क्या अब हमें उनको पहले स्ट्रैंगल करना चाहिए और फिर फाइट करनी चाहिए? और तभी गूसिंगवा कहता है एकदम बेकार। और फिर वही टीम का बंदा बोलता है हाँ क्या? और फिर गूसिंगवा कहता है जिस तरीके से हमने अभी तक सब चीज़ों को एनालाइज करा है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। ये ऐसा है कि ये सिर्फ एक फिजिकल स्टोरी है एक नॉर्मल बंदे की। और फिर वो गूसिंगवा की टीम का बंदा कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, जो ये बच्चे इस टाइम पे आपस में लड़ रहे हैं क्या ये एवरेज पर्सन से डिफरेंट नहीं है? जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं जिनको हम अभी स्टडी कर रहे हैं वो टॉप बच्चे हैं स्पेशलिटीज़ के साथ। एकदम से तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है? क्या तुम इसलिए चीज़ तो नहीं बोल रहे क्योंकि तुम ये बहुत टाइम से कर रहे हो और तुम अब इस चीज़ को मीनिंगलेस बोल रहे हो? और फिर हम देखते हैं गूसिंगवा एकदम से खड़ा हो जाता है और वो सबको कहता है सब रुक जाओ, जो यहाँ के टॉप बच्चे हैं और बे ईखू तुम गैदर हो जाओ। और फिर हम देखते हैं वो टॉप 10 बच्चे बे ईखू और गूसिंगवा गैदर हो जाते हैं। और फिर गूसिंगवा कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ स्पेशल रिसर्च करो। और फिर हम देखते हैं गूसिंगवा जिस बच्चे के कंधे पे हाथ रखता है उसी का नाम बे ईखू होता है। और फिर गूसिंगवा कहता है बे ईखू तुम्हारे को कैसा फील हुआ था जब मैंने तुम्हारे को बेहोश किया था? क्या वो दर्द था? क्या तुम्हारे को लिमिट फील हुई थी? और क्या तुम्हारे को कुछ अलग फील हुआ था जैसे कि तुमने अपनी लिमिट्स को सरपास कर दिया है? और फिर गूसिंगवा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है नहीं तुम्हारे को कुछ फील नहीं हुआ था, बट कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल रोल है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर और फिर हम देखते हैं वहाँ पे गूसिंगवा की टीम के बंदे इकट्ठे हो गए होते हैं। और फिर उन लोगों में से एक बंदा बोलता है मुझे नहीं पता कि गूसिंगवा किस बारे में सोच रहा है। तो फिर हम देखते हैं दूसरा बंदा बोलता है हाँ मुझे भी नहीं पता, तुम सही कह रहे हो। और फिर हम देखते हैं गूसिंगवा की टीम का एक बंदा सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहा होता है और फिर वो उनको कहता है तुम ये सब क्या कह रहे हो? क्या तुमने गूसिंगवा को कभी देखा है कि वो कोई चीज़ बिना मतलब के करता है? मुझे पता है उसके पास कोई आइडिया है, तो जैसा उसने कहा है तो हमें मेक श्योर रखना चाहिए कि हम उसको कंप्लीट करें। और फिर हम देखते हैं वो बंदा बे ईखू को कहता है बे ईखू। और फिर बे ईखू कहता है। और फिर वो बंदा वापस कहता है तुम्हारा रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम देखते हैं गूसिंगवा की टीम का एक बंदा सारी की सारी रिपोर्ट ली को दे रहा होता है जो कि चल रही होती है वहाँ पर। और वो उसको मैसेज पे बता रहा होता है कि यहाँ पर गूसिंगवा ने कंस्ट्रक्शन साइट पे लोगों को बुलाया है। और वो ली को ये भी मैसेज करता है कि गूसिंगवा बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। और फिर हम तभी देखते हैं गूसिंगवा की टीम का वही बंदा पीछे से आ जाता है और फिर वो सबको बोलता है तो तुम लोग सारे के सारे रेडी हो ना? हाँ तो फिर ठीक है चलो हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। और फिर बे ईखू कहता है क्या क्या ये सही है? और फिर हम देखते हैं गूसिंगवा की टीम का एक बंदा बोलता है हम ये चीज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये चीज़ करने के लिए बोला गया है, तो हमें ब्लेम मत करियो। और फिर हम देखते हैं वो बंदा एकदम से बे ईखू के मुंह पे घूसा मार देता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पर जहाँ पर कीसियोक और उसका एग्जीक्यूटिव होता है और वहाँ पर ली भी होता है। और फिर हम देखते हैं ली उन दोनों को कहता है तो अभी कंडीशन कैसी है जाओ की इन दिनों? और फिर कीसियोक का एग्जीक्यूटिव कहता है मेस से भरी हुई है। और जो जू है उसने भी ट्राई करा था बेग सुयोक से कॉन्टैक्ट करने की, बट वो उससे मिला नहीं। मुझे लगता है जो रूमर था थर्ड ग्रेड के बारे में वो सच है। और फिर हम देखते हैं ली अपने फ़ोन पे देखता है और फिर वो एकदम से उन दोनों को कहता है मैं सॉरी हूँ बट मुझे अभी जाना होगा। और फिर कीसियोक ली से कहता है तुम अभी जा रहे हो, तो फिर वर्शिप सर्विस का क्या हुआ? और फिर कीसियोक का एग्जीक्यूटिव ली से कहता है कितनी बढ़िया टाइमिंग है तुम्हारी, बताओ इवन मैं तुम्हारे साथ सेम स्पेस पे रहना भी नहीं चाहता। और फिर ली उस एग्जीक्यूटिव से कहता है ओह ये तो मैं भी सेम सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, एनीवेज चलो हम बाद में मिलते हैं ठीक है। और फिर ली वहाँ से जा रहा होता है फ़ोन पे बात करते हुए
और फिर सीन शिफ्ट एकदम से होता है डेगुन और डोयू पर, और फिर ली सिंगुन का कॉल आता है डेगुन पे, और डोयू कहता है हाँ डेगुन तुम्हारे पास तो कॉल आ रहा है सिंगुन का। और फिर डेगुन ली का फ़ोन उठा लेता है और वो कहता है हाँ बताओ क्या चीज़ है। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है ली के लिए, ये बॉस्टर्ड बार बार डेगुन को कॉल क्यों कर रहा है। फिलहाल तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी चेयरमैनशिप वापस ले लूँ। और इतने में डेगुन साथ साथ फ़ोन पे बात करते हुए बोल रहा होता है कौन सी रिपोर्ट। और साथ ही साथ डोयू अपने मन में सोच रहा होता है एक तो मुझे पैसे भी नहीं मिलते हैं और मैं डेगुन को इंग्लिश लेसन्स भी दे रहा हूँ। और फिर ली डेगुन को कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में बताता है और फिर डेगुन कहता है कहाँ पर, अच्छा ठीक है फिर मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और फिर ली जो कंस्ट्रक्शन साइट्स की फोटो होती है वो देख रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये बच्चे क्लास 7 के हैं और ये एक बंदे को मार रहे हैं, बट ये चीज़ करने के लिए इनको गू सिंघवा ने बोला है। मुझे पता है वो हर चीज़ करना चाह रहा है रिसर्च के लिए, बट मुझे पता है वो ऐसे टाइप का बंदा है जो कि इन लो की और सिंपल माइंडेड चीज़ को पसंद नहीं करता। और फिर ली वहाँ से जा रहा होता है और वो अपने मन में कंटिन्यूएशन में सोच रहा होता है ये बात। इस टाइम पर सिर्फ एक चीज़ मैं रफली सोच पा रहा हूँ, बट इससे पहले थोड़ा दिखावा कर लेता हूँ मैं डेगुन के सामने अच्छा बनने की। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डोयू पे जो कि बात कर रहा होता है मैनहो से। और फिर डोयू कहता है मैंने तुम्हें बताया तो अभी वो अभी अभी एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ गया है, बट डेगुन की ये बात छोड़ो मेरे को तो ली सिंगुन की तरफ से कुछ शिटी फील हो रहा है भाई, मुझे नहीं पता वो क्या करना चाहता है। और फिर डोयू मैनहो की बात सुन रहा होता है और वो कहता है ओह अच्छा मैं डायरेक्टली ली सिंगुन को कांटेक्ट कर सकता हूँ, मैं डर नहीं रहा ये चीज़ करने से, बट मैं क्या कहूँ स्टिल बेटर है कि तुम उसको कॉल करो रैदर देन मी। और फिर मैनहो कहता है ओके ठीक है मैं ट्राई करता हूँ सिंगुन को कॉल करने की। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे होजोंग और जोंगमिन भी होते हैं। और फिर जोंगमिन कहता है ली सिंगुन यहाँ पे चल क्या रहा है मुझे बताओ। और फिर मैनहो जोंगमिन और होजोंग को बताता है मेरे पास अभी किम डोयू का कॉल आया था और उसने बताया कि डेगुन के पास ली सिंगुन का कॉल आया था, तो जो मैंने सुना है फ़ोन से कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पे ना मार धाड़ चल रही है। और फिर जोंगमिन कहता है क्या, तो क्या ये सही है कि तुम ली सिंघुन को डायरेक्टली कॉल कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये सस्पिशियस है। और फिर जोंगमिन होजोंग को रोकते हुए कहता है अरे भाई तू खाना बंद करेगा, जल्दी से चीज़ों को निपटा और फटाफट हमारे साथ चल। होजोंग खाते हुए बोलता है तुम्हारे को लोकेशन भी पता है क्या। जोंगमिन कहता है अरे भाई कंस्ट्रक्शन साइट है यार, तो तुम क्या सोच रहे हो कि वो एक रेंट करेंगे ट्रीट बस को और फिर वहाँ पर बच्चों को ले जाके मारेंगे। जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो सिर्फ एक ही जगह बचती है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर और वहाँ पर ली आ जाता है। और फिर वो अपने मन में सोचता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो उसने मुझे एड्रेस भेजा था वो कंस्ट्रक्शन साइट का ही है, तो सही तो नहीं रहेगा कि मैं डायरेक्टली वहाँ पर चला जाऊँ अकेला, अभी भी टाइम है कि डेगुन यहाँ पर आएगा, तो ठीक है पहले मैं यहाँ पर थोड़ा ताका झाकी कर लेता हूँ। और फिर ली एक तरफ देखता है और वो कहता है हाँ इस बिल्डिंग से अच्छा व्यू आएगा कंस्ट्रक्शन साइट का। और फिर ली दूसरी तरफ देखता है और फिर वो अपने मन में सोचता है गू सिंघवा डरपोक चूहे, ये तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जैसा मैंने सोचा था उससे। और फिर हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे फाइट चल रही होती है और गू सिंघवा के बंदे धड़ाधड़ पंचेस मार रहे होते हैं बेईखू को। और फिर जो बंदा घूसे मार रहा होता है वो अपने दोस्तों से पूछता है अरे मुझे कब तक इसको घूसे मारने पड़ेंगे। और फिर दूसरा बंदा बोलता है पता नहीं यार बट उसको पीटता रहे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर गू सिंघवा की टीम का एक और बंदा कहता है क्या सिंघवा आएगा यहाँ पर। और फिर उसकी टीम का दूसरा बंदा कहता है पता नहीं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे तो ये तक नहीं पता है कि वो कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है। और फिर हम देखते हैं गू सिंघवा को जो कि दूर से उन पर नजर रख रहा होता है। और फिर गू सिंघवा की टीम का जो कि सबसे खास बंदा होता है वो गू सिंघवा के पास आता है और वो कहता है सिंघवा तो रिसर्च कैसे चल रही है, क्या कुछ आगे प्रोग्रेस हो रही है। और फिर गू सिंघवा कहता है नहीं अभी तो नहीं। और फिर वो गू सिंघवा की टीम का बंदा कहता है मैंने एक बच्चे को बोला था कि वो ली सिंघुन को कॉल करे पहले और वो ऐसे प्रिटेंड करे कि उसको मदद चाहिए, तो मेरे को लगता है कि ली सिंघुन और कौन डेगुन जल्दी आने वाले हैं, उनका टाइम होने ही वाला होगा आने का। बट तभी वो दूसरी तरफ देखता है और फिर वो गू सिंघवा को कहता है गू सिंघवा उधर देखो। और हम देखते हैं डेगुन आ जाता है और फिर वो गू सिंघवा की टीम का बंदा उसको बोलता है क्या ये कौन डेगुन ही है ना, ये तो अकेला आ रहा है। और फिर हम देखते हैं डेगुन फ़ोन पे बात कर रहा होता है और वो कहता है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुम कहाँ पर हो। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ कॉल पर लिए होता है और वो डेगुन से कहता है डेगुन तुम ऑलरेडी वहाँ पर आ चुके हो, आई एम सॉरी बट कुछ चीज़ें मेरे सामने पड़ गई हैं तो मैं ना थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं वो टॉप फ्लोर पर चल रही है, तो क्या तुम पहले जाने की सोच रहे हो। और फिर डेगुन कहता है कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ली बोलता है डेगुन को नहीं डेंजरस है वहाँ जाना के लिए, तो मैं जल्दी आ जाऊँगा वहाँ पर। और फिर डेगुन कहता है जो भी है। और फिर डेगुन कॉल काट देता है और हम देखते हैं ली को जो कि एक रूफ टॉप पर होता है और वो अपने आप से बात कर रहा होता है वो जो रूफ टॉप है ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि यहाँ से जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एनीवेज क्या ये सारी चीज़ें फेक है पता नहीं, काफ़ी ज़्यादा सुपरफिशियल हैं चीज़ें। और फिर ली गू सिंघवा की तरफ देखता है और वो कहता है ये सोच रहा है कि कौन डेगुन को वहाँ से ऑब्जर्व करेगा, चलो बढ़िया है मैं तो इन दोनों को यहाँ से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट पर फाइट चल रही होती है और बेईखू को मार रहे होते हैं वो लोग। और हम देखते हैं डेगुन एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है और फिर वो ऊपर पहुँच जाता है। और फिर डेगुन अपना आप से धीरे बोलता है इन्होंने काफ़ी अच्छी जगह चुनी है। और फिर डेगुन गू सिंघवा की टीम को बहुत ही तेज़ बोलता है मैं भी ऐसी जगह को काफ़ी पसंद करता हूँ। और फिर डेगुन अपनी टाई को ढीला करता है और वो कहता है क्योंकि यहाँ पर किसी को पता नहीं चलता जिससे मैं लोगों को इतना मार सकता हूँ कि उनकी जान चली जाए। और फिर हम देखते हैं गू सिंघवा की टीम में से एक बंदा बोलता है तुम, और फिर दूसरा बंदा बोलता है ये यहाँ पर कैसे आ गया। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है व्हाट द गू सिंघवा यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर है गू सिंघवा, नहीं छोड़ो तुम जवाब मत दो, वो यहाँ पर आ जाएगा ना अगर मैं तुम्हारी यहाँ पे भी हालत ख़राब कर दूँ पीट पीट के। और फिर हम देखते हैं गू सिंघवा और उसकी टीम का सबसे स्पेशल बंदा वहाँ से सारी चीज़ों को देख रहा होता है। और फिर वो गू सिंघवा की टीम का बंदा कहता है तो क्या ये चीज़ स्टार्ट होने वाली है।
तो अब ये बताओ कि ये रिसर्च किस बारे में है? तुमने ये सारी चीज़ें इतनी फेक क्यों बनाई है, जैसे कि तुमने बेईकू को पिटवाया जानबूझ के। और फिर गुसिंगवा कहता है ऑर्डिनरी पीपल जैसे बेईकू ये अपनी लिमिट्स को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ से हम ये जज कर सकते हैं जो लोग अपनी लिमिट्स को ब्रेक करने के लिए चूज़ करे गए हैं वही इस चीज़ को कर पाते हैं। वही लोग जिनका गोल होता है अपनी विल को और बढ़ाने के लिए, और जो लोग एंडलेसली काम कर सकते हैं अपनी बॉडी की क्षमता को बढ़ाने के लिए, वही सिर्फ चूज़ करे जाते हैं। और फिर वो गुस्सिंगवा की टीम का बंदा उससे कहता है वो जो वहाँ पर बच्चे हैं वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स है क्लास 7 के, बट क्या वो सच्ची में स्ट्रॉन्ग है जैसा कि तुम कहते हो? और फिर गुस्सिंगवा कहता है नहीं, मैं चाहता नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग बने, वो बहुत ही जल्द सैक्रिफाइस होने वाले हैं क्वान डेगुन के हाथों। बट जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब वो अपने आप को सैक्रिफाइस करवा लेंगे क्वान डेगुन से, वो होगी इन्फॉर्मेशन उसकी स्किल के बारे में, और इस चीज़ से मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाऊँगा। और फिर हम देखते हैं पीछे से एक बंदा आता है और वो कहता है गुसिंगवा को, मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं कर सकता कि तुम उनको सैक्रिफाइस कर रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा शैतानी दिमाग के बंदे हो। और फिर गुसिंगवा उस बंदे को बोलता है तुम पूरे टाइम पर हो सैंगबो। और हम देखते हैं सैंगबो की एंट्री हो जाती है और फिर वो कहता है क्या मैं ज़्यादा लेट तो नहीं आया ना यहाँ पर? और फिर गुसिंगवा कहता है नहीं नहीं। और फिर गुसिंगवा सैंगबो को बताता है जो डेगुन का करंट ओपोनेंट है वो तुम्हारी तरह एक आउट बॉक्सर है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डेगुन पर, और डेगुन उन बंदों को कहता है तुम सारे एक ही बारी में मेरे से लड़ने आ सकते हो, बट क्या तुम एक एक करके मेरे से लड़ना चाहते हो? और फिर हम देखते हैं गुसिंगवा की टीम का एक बंदा कहता है मैं बस इंटरप्ट करना चाहता हूँ इन चीज़ों को। और फिर सीन शिफ्ट होता है गुसिंगवा और सैंगबो पर, और फिर सैंगबो गुसिंगवा से पूछता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गुड होने चाहिए जब हम लड़ रहे हैं? गुसिंगवा कहता है इस सवाल का मैं जवाब दूं तो लोग सिर्फ जनरली दो चीज़ों के बारे में सोचते हैं। पहला है फिजिकल, जो कि है एथलेटिसिज्म, फिजिकल स्ट्रेंथ, और एक ताकत जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू मसल स्ट्रेंथ। तो अगर मैं इस चीज़ की गहराई में जाऊँ तो ये तो एक बैड डांसर की तरह हो गया कि तुम हो या ना हो। और फिर सैंगबो कहता है तो क्या हुआ? और फिर गुसिंगवा कंटिन्यू करता है अपनी बात को, और सेकंड चीज़ है जैसा कि तुम बॉक्सिंग कर रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्किल्स। जो हमारी फाइटिंग स्किल्स होती है हम वो यूज़ करते हैं टू ओवर पावर ओपोनेंट्स। एक ही ताकतवर मुक्के से काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंच सकता है। हम ओपोनेंट की हड्डियाँ भी तोड़ सकते हैं ताकि वो लड़ ना पाए, और हम उसको सबमिशन होल्ड में भी डाल सकते हैं ताकि वो सांस ना ले पाए या फिर वो बेहोश हो जाए। और फिर गुसिंगवा अपनी मसल को दिखाते हुए कहता है ये दो चीज़ें हैं जो कि रेफर करती है हमारे को कि हमें यूटिलाइज करनी चाहिए अपनी बॉडी को। हम सुपीरियर फिजिकलिटी से लेकर स्पेशलाइज स्किल तक यूज़ कर सकते हैं जिससे हम ओपोनेंट की ऐसी हालत कर सकते हैं कि वो हमसे लड़ ना पाए। हाउएवर सिर्फ बॉडी नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक और चीज़ है जिसका हमें ध्यान देना चाहिए, इन्फॉर्मेशन। जैसा कि तुमने देखा होगा जो बॉक्सिंग होती है उसमें हम फाइट से पहले कलेक्ट करते हैं डेटा को जो कि हमारे ओपोनेंट का होता है। सारी चीज़ें जैसे कि ओपोनेंट की स्किल्स, वीकनेस, हैबिट्स, सब कुछ हम इसको कलेक्ट करते हैं ताकि हम फाइट में अच्छा परफॉर्म कर सकें। जैसे कि बॉक्सिंग फाइटिंग की जो टीम होती है वो एनालाइज करती है डेटा को और स्टडी करती है सबसे बेस्ट डिस्ट्रक्शन मेथड को जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे ओपोनेंट के लिए। ये चीज़ें सिर्फ रिंग में फाइटिंग के लिए नहीं होती बट ये इंपॉर्टेंट होती है फाइट में घुसने से पहले भी। और फिर गुसिंगवा सैंगबो को बोलता है तुम्हें शायद चीज़ें पता नहीं होगी क्योंकि तुम कभी ये गेम में नहीं आए ना। और फिर सैंगबो गुसिंगवा से कहता है व्हाट द, तू ये क्या कह रहा है बास्टर्ड, तू एकदम से मेरे बारे में बातें कर रहा है? और फिर गुसिंगवा कहता है क्या ये चीज़ें डरपोक वाली हैं? ये कोई मिक्स्ड हैंड टू हैंड फाइट नहीं है, जबकि है ये बहुत ही बड़ी फाइट जिसमें रिकॉनेसेंस सबसे पहले आता है। और फिर सैंगबो कहता है तू कहना क्या चाह रहा है बे? तू पहले से ही बहुत ज़्यादा बातें बोल रहा है, तू क्या कहना चाह रहा है बास्टर्ड? अगर तू ऐसी है नॉनसेंस बातें करता रहेगा ना तो सबसे पहले मैं तेरे को जान से मारूंगा। और फिर गुसिंगवा वापस कंस्ट्रक्शन साइट पर देखता है और वो सैंगबो को कहता है जो रीज़न है जिस वजह से तुम क्वान डेगुन से हारे थे वो ये नहीं है कि तुम्हारी फिजिकल स्किल्स कम थी क्वान डेगुन से, नहीं, बट वो ये थी कि तुम लैक कर रहे थे इन्फॉर्मेशन में। जहाँ पर तुम्हारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्वान डेगुन के बारे में, वहीं पर क्वान डेगुन ने मैनहो से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम्हारी और मैनहो की पहले फाइट हो चुकी है। और फिर डेगुन ने पहले से एक मेथड प्रिपेयर कर लिया था तुम्हारे को हराने के लिए, एक बहुत ही फैटल किक फॉर एन आउट बॉक्सर। और फिर तुम्हारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्वान डेगुन के बारे में, तो तुम यूनिलेटरली डिस्ट्रॉय करे गए थे और डिफीट करे गए थे क्वान डेगुन के हाथों, क्योंकि तुम उसकी किक्स को अवॉइड भी नहीं कर पा रहे थे। और अगर तुम इन चीज़ों का ध्यान रखते तो तुम शायद उस मैच को नहीं हारते। और फिर सैंगबो बोलता है ऑफ कोर्स अगर मेरी और डेगुन की सेम क्वालिफिकेशन होती तो मैं डेफिनेटली जीत जाता। और फिर गुसिंगवा कहता है तभी तो मैंने ये सब प्रिपेयर करा है और अब तुम भी रेडी हो जाओ क्वान डेगुन को एग्जामिन करने के लिए। और फिर सैंगबो कहता है ऑल राइट थैंक यू, बट क्या ये टेलीस्कोप सिर्फ तुम्हारा ही है? गुसिंगवा कहता है हाँ ये सिर्फ मेरा ही है, इसको मैं यूज़ करूँगा। और फिर गुसिंगवा की टीम का वही बंदा सोचता है ये क्या बात हुई, क्या सिंगवा को सच्ची में लगता है कि सैंगबो क्वान डेगुन को हरा सकता है? बट मैं श्योर हूँ कि सिंगवा को सारी चीज़ें पता है क्योंकि उसने पहले से ही पार्क डोजन और क्वान डेगुन की फाइट देख ली है, और ये चीज़ भी कि क्वान डेगुन कितना बड़ा मॉन्स्टर है जिससे सैंगबो डील भी नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर डेगुन पर, और फिर डेगुन गुसिंगवा की टीम के बंदे को बोलता है तुम्हारे पोस्ट को देखकर लग रहा है तुम काफ़ी ज़्यादा स्पेस यूज़ करने की सोच रहे हो। और फिर वो गुसिंगवा की टीम का बंदा कहता है दोस्तों जितना तुम मेरे से दूर रह सकते हो उतना दूर रहना। और फिर डेगुन गुसिंगवा की टीम के बंदे को बोलता है क्या तुम एक आउट बॉक्सर हो?
और फिर गूसिंगवा की टीम का बंदा कहता है तुम्हारे को जानने की जरूरत नहीं है, और फिर वो एकदम से रनअप ले लेता है अपना डेगुन की तरफ, और फिर वो डेगुन पर अटैक कर देता है, बट डेगुन उसको बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। और फिर वो डेगुन पर अटैक करता है अपने लेफ्ट हाथ से, बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है, और फिर वो वापस अटैक करता है डेगुन पे अपने राइट हाथ से, बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। अब डेगुन अपने मन में सोचता है एक एग्रेसिव आउट बॉक्सर, ये तो मुझे किसी की याद दिला रहा है। और फिर डेगुन बहुत ही कैजुअली अपने हाथ को आगे कर लेता है, और फिर वो गूसिंगवा की टीम का बंदा एकदम से पीछे हो जाता है, और फिर डेगुन एकदम से स्लाइड करता है, और फिर वो उस बंदे के पैर पे अपना पैर मार देता है बहुत ही तेज, और फिर वो बंदा कहता है बट तभी डेगुन उसके मुंह पे अपने लेफ्ट हाथ का घूसा मार देता है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देखकर बेई को भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, और फिर सांगबो अपने मन में सोचता है एज एक्सपेक्टेड ये उसी तरीके से लड़ रहा है जब ये मेरे से लड़ रहा था। और फिर डेगुन अपने कोट को उतारता है और वो कहता है अगर तुम एक पीई क्लास में हो, यानी कि फिजिकल एजुकेशन की क्लास में हो, तो तुम सब तो अलग अलग स्पोर्ट्स के होगे ना। मुझे तो लगा ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फन में आएगी, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और फिर डेगुन अपने कोट को दूसरी तरफ बहुत ही स्टाइल में फेंकता है, और वो कहता है चलो फटाफट इसको खत्म करते हैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और फिर हम देखते हैं डेगुन अपना रनअप ले लेता है, और फिर वो गूसिंगवा की टीम के बंदे के पास जाता है और खींच के अपना लेफ्ट हाथ उसके मुंह पे मारता है। और ये चीज़ देखते हैं गूसिंगवा की टीम के सारे बंदों में से एक बंदा कहता है चलो सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ, ये हम एक एक करके नहीं कर पाएंगे ये चीज़ें। और फिर दूसरा बंदा अटैक करता है डेगुन पर, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है, और फिर वो खींच के उसके पेट पे मुक्का मारता है, और फिर वो हाथ के हाथ उसके मुंह पे भी घुसा मार देता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन के पीछे से एक और बंदा उस पर अटैक करता है, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है, और फिर डेगुन उसके पेट पे खींच के अपना घुसा मारता है। अब डेगुन उसका सर पकड़ लेता है, बट तभी दूसरा बंदा डेगुन पर अटैक करने आ रहा होता है, और फिर डेगुन बहुत ही आराम से उसका सर पकड़ के सीधा दूसरे बंदे की तरफ फेंकता है, और वो बंदा थोड़ा सा पीछे हो जाता है, बट तभी डेगुन अपना रनअप लेकर उस बंदे के मुंह पे खींच के घुसा मारता है। अब घुसा पड़ते ही दूसरा बंदा भी नीचे जाकर गिर जाता है, बट तभी तीसरा बंदा भी डेगुन पर अटैक करने आता है, बट डेगुन खींच के अपने लेफ्ट हाथ से उसके मुंह पे घुसा मारता है। और हम देखते हैं डेगुन पे एक और बंदा आ जाता है अटैक करने, बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है, और फिर डेगुन उसके पैर पे अड़ंगी देकर उसको नीचे गिरा देता है, और फिर डेगुन उसके मुंह पे खींच के अपनी लात मारता है। अब हम देखते हैं और दो बंदे डेगुन पर अटैक करते हैं दोनों तरफ से, बट डेगुन पहले एक बंदे को पकड़ के खींच के उसके मुंह पे कोनी मारता है, और फिर डेगुन हाथ या दूसरे बंदे को पकड़कर उसके मुंह पे अपनी लात मारता है। अब हम देखते हैं ये चीज़ देखकर बे ईकू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, और फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है गूसिंगवा की टीम का ही, और वो कहता है एज एक्सपेक्टेड तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। और फिर डेगुन उस बंदे को कहता है सिर्फ एक ही बंदा रह गया है, बट तुम थोड़े डिफरेंट लग रहे हो। चलो बढ़िया है, मैं इसी चीज़ को ढूंढ रहा था, बट तुम्हारे ये बाकी दोस्त ये तो कूड़े से भी बेकार हैं। और फिर हम देखते हैं सांगबो जो दूर से फाइट देख रहा होता है, वो अपने मन में सोचता है व्हाट द, क्या ये बास्टर्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या तो फिर चीज़ें क्या है, क्या ये बंदे सारे वीक है इतने। और फिर हम देखते हैं गूसिंगवा सांगबो से कहता है देखो उधर ध्यान से, अब सिर्फ एक ही बंदा बचा है, बट मैं श्योर हूँ तुम उस बंदे को जानते होगे। सांगबो कहता है हाँ मैं दूसरी पीई क्लास से हूँ, बट मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अफवाहें सुनी है, मैंने सुना है वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग है। और फिर गूसिंगवा कहता है हाँ सही सुना है, सिर्फ मेरे अलावा वही है जो कि टॉप करता है पीई क्लास में। और फिर हम देखते हैं वो बंदा डेगुन को कहता है मुझे नहीं पता, बट तुम सारी चीज़ों को अपने आप देख लेना। और फिर हम देखते हैं वो बंदा डेगुन की तरफ अपना रनअप ले लेता है, और फिर साथ ही साथ गूसिंगवा सांगबो को बता रहा होता है इस बंदे का स्टाइल है स्पीड टाइप इन फाइटर, इसके जो स्टेप्स है वो सबसे ज्यादा तेज हैं। और फिर हम देखते हैं डेगुन उसको एक ही गुस्से में नीचे बिछा देता है, और हम देखते हैं बेईकू उस बंदे को देखता है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, और हम देखते हैं उस बंदे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर डेगुन सबको कहता है तुम भी सबकी तरह सेम ही हो। और फिर हम देखते हैं जोंगमेन, होजोंग और मैनो फटाफट भाग कर आ रहे होते हैं, और फिर होजोंग कहता है अरे भाई हम चल नहीं सकते क्या, मैं इतना ज्यादा भाग नहीं सकता क्योंकि जो मेरा पेट है वो दर्द कर रहा है। जोंगमेन होजोंग से कहता है मोटे सुअर, एकदम ही मोटा बास्टर्ड है तू, तभी तेरे को मैं कह रहा था ना इतना ज्यादा मत खा। और फिर मैनो कहता है बट जोंगमेन हम इतनी ज्यादा भागम दौड़ में क्यों हैं। जोंगमेन कहता है क्या तुम ट्रस्ट करते हो ली सिंगून पे, उसने पक्का सबको इकट्ठा करा होगा और वैसे प्रिटेंड कर रहा है कि वो लीडर है, बट तुम एक चीज देखो उसने सिर्फ और सिर्फ डेगुन को बुलाया, हमें नहीं बुलाया। तो तुम्हें क्या लगता है ये क्या चीज है, क्या होगा अगर डेगुन बाय चांस किसी ट्रैप में फंस गया और ली उसकी जगह लेने की सोचे। मैनो कहता है और फिर एकदम से होजोंग कहता है हम आ गए हैं, वो वहां पर है देखो। और फिर जोंगमेन कहता है एक सेकंड रुको। और फिर जोंगमेन गूसिंगवा की तरफ इशारा करता है और वो कहता है वहां देखो, क्या वो गूसिंगवा नहीं है। और फिर मैनो कहता है ठीक है चलो हम ऊपर चलते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है गूसिंगवा और सांगबो पर, और गूसिंगवा सांगबो को अपनी नॉलेज को देते हुए कहता है तो तुम इस मेथड ऑफ डिस्ट्रक्शन से, बट तभी सांगबो कहता है भूल जाओ, मेरे को इतना पता है बास्टर्ड, मैं अपना उसकी ऐसे की तैसी कर दूंगा तो तुम सिर्फ देख सकते हो। और फिर हम देखते हैं सांगबो वहां से जा रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है हाँ जो उसके ओपोनेंट्स हैं वो वीक है, बट इस टाइम चीज़ें डिफरेंट रहेगी। और जैसे कि गूसिंगवा ने कहा अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तो उसका स्टाइल जो है वो अभी तक स्ट्रक्चर्ड नहीं है। मैं इस बात को तो मानता हूँ कि जो उसकी सेंस है वो काफ़ी ज़्यादा गुड है, बट जो उसकी मूवमेंट है वो उसने अभी तक खुद ही नहीं जानी। और फिर हम देखते हैं सांगबो नीचे पहुंच जाता है और फिर वो देखता है सामने से होजोंग, जोंगमिन और मैनो आ रहे होते हैं। और फिर मैनो सांगबो को बोलता है सांगबो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर सांगबो अपने आप से बोलता है ये बेवकूफ़ यहाँ पर क्यों आ गए। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डेगुन पर, और फिर डेगुन ने गूसिंगवा के बंदे का सर पकड़ रखा होता है और फिर उस बंदे से पूछता है गूसिंगवा कहाँ पर है। वो बंदा कहता है मुझे नहीं पता, बट तभी डेगुन उसका सर बहुत ही तेज दबा देता है और वो कहता है तुझे नहीं पता, मैंने तेरे से क्वेश्चन पूछा है, अगर तुझे उसका आंसर नहीं पता तो उसको अभी के अभी ढूंढ। और फिर वापस सीन शिफ्ट होता है सांगबो पर, और सांगबो मैनो को कहता है मैं अभी बिजी हूँ तो यहाँ से निकलो।
और फिर मैनहो सैंगबो से बहुत ही सीरियस होकर पूछता है, क्या तुम डेगुन के पीछे पड़े हो? और फिर सैंगबो कहता है, डेगुन? तुम तो मुझे लग रहा है कि तुम काफ़ी उसके साथ अच्छे टर्म्स में हो, तभी तुमने उसका लास्ट नेम नहीं लिया। क्या तुम्हारी खुद की कोई इज्जत है इतना पिटने के बाद उससे, और फिर भी तुम उसके साथ हो? क्या इतना वर्थ भी है कि तुम उसके चमचे बन के घूमो? और जैसा कि तुमने कहा था, हाँ ये सच है, मैं क्वॉन डेगुन को मारने के पीछे पड़ा हूँ, और उसके बाद फिर तुम मेरे सैंडबैग बनोगे। और फिर मैनहो बहुत ही स्टाइल में बोलता है, इंटरेस्टिंग, चलो ये तो हो नहीं पाएगा। इससे पहले तुम क्वॉन डेगुन से लड़ो। क्या तुम्हारे को याद है कि तुम मेरे से भी हार चुके हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मेरे से भीख मांगी थी कि रुक जा रुक जा रुक जा? और फिर सैंगबो कहता है, वो इसलिए था क्योंकि तूने डरपोकों की तरह प्राइवेट पार्ट पकड़ा था। और फिर मैनहो सैंगबो को कहता है, क्या तेरे को एक बात पता है, मैं डिफरेंट रहता हूँ स्कूल में, और स्कूल से बाहर मैं कुछ और ही बंदा बन जाता हूँ। और फिर सैंगबो भी बहुत ही स्टाइल में बोलता है, ऑफ कोर्स मैंने ये चीज़ सुनी हुई है, जैसे कि तू वेपन यूज़ करता है ईडियो की तरह। और फिर सैंगबो अपनी जैकेट को उतार देता है, और फिर वो मैनहो से कहता है, वेल ठीक है, मैं तेरे से फाइट कर लेता हूँ ताकि मेरा थोड़ा वार्म अप हो जाए, और आज मैं तेरे को मार ही डालूंगा। और फिर जोंगमिन मैनहो से कहता है, मैनहो तुम्हारा बैग कहाँ पर है? मैनहो कहता है, मैं उसको भूल चुका हूँ क्योंकि हम जल्दी में थे ना। जोंगमिन कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई वेपन है, और अगर नहीं है तो हम तीनों। बट तभी मैनहो कहता है, नहीं, अब आज मैनहो 1-on-1 लड़ेगा विद मैनर्स, और ये जो मेरे हाथ में हथियार है ये काफ़ी है। और फिर मैनहो होजोंग और जोंगमिन को कहता है, तुम दोनों उस कंस्ट्रक्शन साइट के टॉप पे जाओ, तब तक यहाँ मैं सारी चीज़ें संभालता हूँ। और फिर होजोंग कहता है, बट तभी जोंगमिन कहता है, ओके। और फिर होजोंग मैनहो को कहता है, मैनहो ये मेक श्योर कर ले कि तू पक्का जीत कर ही ऊपर आई हो। और फिर जोंगमिन कहता है, मैं इस चीज़ को भूलूंगा नहीं। और फिर हम देखते हैं ली ऊपर से सारी चीज़ों को देख रहा होता है, और फिर अब सैंगबो कहता है, हाँ, जीत कर ऊपर जाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए? और फिर हम देखते हैं सैंगबो मैनहो की तरफ अपना रनअप ले लेता है, और वो कहता है, मेरे पास ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं हारूं। और जैसे ही सैंगबो मैनहो की तरफ आता है तो मैनहो अपने मन में सोचता है, ये तो तेज़ हो गया है। और फिर मैनहो एकदम से अटैक करता है सैंगबो पर अपने पेन से, बट सैंगबो उसको डॉच कर लेता है, और फिर सैंगबो खींच के मैनहो के पेट पे घूसा मारता है। अब हाथ के हाथ ही सैंगबो दूसरा घूसा मारता है मैनहो पर, बट मैनहो उसको अपने हाथ से डॉच कर लेता है। और फिर मैनहो भी एकदम से सैंगबो पे पेन से अटैक करता है, बट सैंगबो उसको डॉच कर लेता है। और फिर हाथ ही हाथ सैंगबो मैनहो के मुंह पे घूसा मारता है, और फिर मैनहो भी सैंगबो पर अटैक करता है, बट सैंगबो उसको डॉच कर लेता है। और फिर वापस सैंगबो मैनहो के पेट पे घूसा मारता है, और फिर सैंगबो मैनहो से कहता है, तू क्या कर रहा है बास्टर्ड? और फिर सैंगबो मैनहो के पेट पे एक और घूसा मारता है, और वो कहता है, क्या ये एक बच्चों का खिलौना है क्या तू? तू तो थोड़ा सा भी नहीं बदला, तू तो मेरे को मार ही नहीं पा रहा है, और स्पेशली तेरे बच्चे वाले अटैक, ये तो मेरे को छू भी नहीं पा रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है ली पर, जो कि मैनहो और सैंगबो की फाइट देख रहा होता है। और फिर ली अपने मन में सोचता है, ये क्या कर रहा है? क्या मैनहो इतना स्टूपिड है? जैसे मैनहो सैंगबो को मार रहा है उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। जो ट्रैजेक्टरी है अटैक की, वो है कि मैनहो पेन को कर्व पोजीशन पर मार रहा है, और इसके कॉन्ट्राडिक्शन में जो सैंगबो के अटैक है वो एकदम स्ट्रेट है। और क्योंकि सैंगबो और मैनहो की जो रीच है वो सिमिलर है, तो फिर जो सैंगबो की फिस्ट है वो पहली पीछे हो जाती है, इससे पहले कि जो मैनहो का पेन है वो उसको टच करे। और फिर अब सैंगबो मैनहो को कहता है, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं कि तुम मेरे को पेन से स्टैप करने की कोशिश कर रहा है, चाहे पेन हो या फिर मुक्के हो, सब चीज़ें मेरे पे यूजलेस हैं। बट तभी हम देखते हैं मैनहो सैंगबो के पैर पे अपना पैर मारता है, और फिर एकदम से सैंगबो का अटैक थोड़ा तेज़ लगता है, और वो थोड़ा सा पीछे आ जाता है। और फिर सैंगबो मैनहो को कहता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ कहीं पे एक्सपीरियंस करी थी, बट आई गेस जब क्वॉन डेगुन ने मेरे को ऐसे मारा था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तुम्हारी जो किक है वो तो मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रही, इससे ज़्यादा तो मेरे को वो फील हो रहा है जब मैंने तुम्हारे को घूसे मारे हैं। और फिर सैंगबो अपने हाथ की तरफ देखता है, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो कहता है, ये क्या है? ये मेरे हाथों के साथ क्या हो गया है? और फिर मैनहो कहता है, अरे वो। और फिर मैनहो अपनी शर्ट को फोल्ड करता है, और हम देखते हैं उसने दोनों हाथों पे घड़ियां पहनी होती है। और फिर मैनहो सैंगबो को कहता है, शायद वो तुम्हारे हाथ में इस वजह से हुआ है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ अबाउट टाइम। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे पे अटैक कर रहा हूँ डिफेंस के साथ ही? और फिर हम देखते हैं सैंगबो मैनहो की तरफ वापस अपना रनअप ले लेता है, और वो कहता है, ये क्रेजी बास्टर्ड। और फिर मैनहो भी सैंगबो पर अपना अटैक करने वाला होता है, बट सैंगबो एकदम से फोकस करता है, और वो कहता है, तुझे क्या लगा कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ तेरी लात पड़ने के बाद? और फिर हम देखते हैं मैनहो सैंगबो को लात मारता है, बट सैंगबो उसको अपने हाथों से पकड़ लेता है, और फिर सैंगबो दूसरे हाथ से मैनहो पर खींच के घुसा मारता है। और फिर कंटिन्यूएशन में सैंगबो मैनहो के मुंह पे एक और घुसा मारता है, और फिर वो कहता है, तू अभी भी कुछ भी नहीं है, तू बहुत ही ज़्यादा आसान है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है गूस सिंघ और उसके स्पेशल बंदे पर, और वहाँ पर होजोंग और जोंगमिन भी आ जाते हैं, और जोंगमिन कहता है, व्हाट द, क्या सिर्फ तुम दोनों ही हो? फिर होजोंग कहता है, डेगुन कहाँ पर है, और सिर्फ तुम दोनों क्यों बचे हो यहाँ पर? और फिर हम देखते हैं गूस सिंघ को कहता है, तो तुम्हारे को इस जगह के बारे में कैसे पता लगा? अगर तुम यहाँ पर क्वॉन डेगुन के लिए आए हो तो वो कंस्ट्रक्शन साइट पर है दूसरी तरफ। और फिर होजोंग जोंगमिन से कहता है, दूसरी तरफ? यार मैंने पहले ही कहा था कि वो उस तरफ है। क्या तू सच्ची में मेरे हाथों मरना चाहता है क्या जोंगमिन? तू ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहा है कि तेरे को सब कुछ पता है? मैं तेरे को सच्ची में डिस्ट्रॉय कर देना चाहता हूँ, सच्ची में। और फिर जोंगमिन कहता है, बट मैं आधा तो सही था ना, देखो गूसिंग यहाँ पर है। होजोंग कहता है, हाँ हाँ तो ठीक है, मैं तेरा मुंह आधा तोड़ देता हूँ। और फिर जोंगमिन कहता है, चलो छोड़ो। और फिर वो अपना फ़ोन निकाल लेता है, और वो कहता है, चलो रैदर देन मैं डेगुन को कॉल कर देता हूँ। को भी शायद पता नहीं होगा कि यहाँ पर गूसिंग है, तो मुझे उसको बता देना चाहिए। बट हम तभी देखते हैं गूसिंग का स्पेशल बंदा उनकी तरफ अपना रनअप ले लेता है, और फिर वो होजोंग के कंधे पे हाथ रखकर उसके ऊपर से निकलता है, और फिर वो सीधा जोंगमिन के मुंह पे अपनी लात मार देता है।
अब जोंगमिन सीधा लात खा के पीछे दीवार पे जाके भिड़ता है और फिर वो गुस्से का बंदा होजोंग के मुंह पे भी अपनी लात मारता है, बट होजोंग उसको डॉज कर लेता है। और फिर वो बंदा उन दोनों को कहता है तुम्हारे को क्वान डेगन को बताने की जरूरत नहीं है, हमने सारी चीज़ों को कर लिया है जो हमारे को आज करनी थी। और फिर हम देखते हैं उस बंदे का नाम होता है चे चोमैन और उसका जो स्पोर्ट्स होता है वो होता है जिमनास्टिक्स। अब होजोंग कहता है तू बेवकूफ़ क्या चाहता है, और फिर चोमैन होजोंग की तरफ अपना रनअप ले लेता है और वो कहता है मैं इतना ज़्यादा बॉदर क्यों करूँ ये चीज़ कह के, क्योंकि मेरा मुंह थक जाएगा और तेरे को ये बात याद नहीं रहेगी अगर मैं तेरे को भी पीट दूंगा और तू यहाँ पे बेहोश हो जाएगा ना। और फिर हम देखते हैं चोमैन होजोंग के पास आता है और फिर होजोंग ट्राई करता है उसको मारने की और वो कहता है ये कौन कह रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, मेरी एंडोरेंस बढ़ चुकी है, तो ये मैं हूँ बैंग होजोंग। बट हम तभी देखते हैं चोमैन होजोंग के मुंह पे खींच के अपनी लात मारता है और वो कहता है तू क्या कह रहा है। और हम देखते हैं होजोंग की हालत खराब हो जाती है और फिर पीछे से गूसिंगमा कहता है मुझे लगता है सैंगबो की फाइट जल्दी से ओवर होने वाली है, तो फटाफट यहाँ पे निपटाते हैं चीज़ों को और निकलते हैं। और फिर चोमैन होजोंग के अटैक को डॉज करते हुए कहता है तुम टेंशन मत लो क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ही स्लो है, तो इसी में मेरी स्पेशलिटी है। और फिर एकदम से सीन शिफ्ट होता है सैंगबो और मैनहो पर और हम देखते हैं मैनहो की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है और फिर मैनहो सैंगबो को कहता है क्या हमारे को अब इसको एंड कर देना चाहिए। और फिर सैंगबो कहता है एंड किसकी परमिशन से। और फिर सैंगबो वापस अपना रनअप ले लेता है मैनहो की तरफ और वो कहता है मैं तेरे को थोड़ी देर के लिए अभी और मारना चाहता हूँ। और फिर मैनहो थोड़ा फोकस करता है और फिर वो अपने पेन को रैंडमली ऐसे ही घुमाता है और फिर सैंगबो थोड़ा सा पीछे होकर वापस उस पर अटैक करता है, बट मैनहो उसके पेट पे खींच के लात मार देता है। लात खाने के बाद भी सैंगबो मैनहो को कहता है मैंने तुझे कहा था ना जो तेरी किक्स है वो मेरे को कोई भी डैमेज नहीं देगी। बट हम तभी देखते हैं सैंगबो की हालत ख़राब हो जाती है और फिर वो अपने मन में सोचता है ये क्या है, मैनहो की किक ये इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे है। और फिर मैनहो सैंगबो को कहता है ये जो किक है वो पहले की तरह सेम नहीं है, मैंने तेरे को वापस यूजुअल वे में किक नहीं करा, लात मारने के बजाय पहले मैं सिर्फ तेरे को स्टैब कर रहा था। इसका मतलब है कि अगर मैं सिर्फ अपने फुट को यूज़ करूंगा तेरे को मारने के लिए तो तेरे को शायद थोड़ी चोट नहीं लगेगी, बट अगर मैं तेरे को स्टैब करूंगा अपने फुट के साथ, वो भी जूते पहने हुए, जूते नहीं हार्ड बूट्स पहने हुए, तो फिर जो इसका दर्द है वो अनइमेजिनेबल है। वेल तुझे कभी इसको इमेजिन नहीं करना चाहिए। एनीवेज मेरी यहाँ पर विक्ट्री वापस हो गई है।